ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर जो प्रेम है हम सबों को प्रेम करने के लिए सिखाते हैं, और ईश्वर जो पवित्र है हम सबों को एक पवित्रता का जीवन जीने के लिए अपने पास बुलाते हैं। इसलिए आजकल हम लोगों को संत पेत्रुस अपने पत्रों के माध्यम से शिक्षा दिया करते हैं कि हम लोग हमारे आध्यात्मिक जीवन को, जिसे कि ईसा मसीह ने स्वर्ग से परिपूर्णता तक पहुंचा कर लाए हैं, वही आध्यात्मिक का जीवन को हम लोग कैसे जिए, इसी के विषय में हम लोगों को संत पेत्रुस शिक्षा दिया करते हैं। आइए आज हम लोग को संत पौलुस बोलते हैं कि हम लोग सबको इस सतर्क और संयमित रहकर दृढ़ बने रहे, और ईश्वर ने उस अनुग्रह को जिसे अपना प्रिय पुत्र ईसा मसीह को प्रकट कर हमें प्राप्त किया है, उसी अनुग्रह के अनुसार एक शांति का जीवन,
एक भक्ति का जीवन, एक कृपापूर्ण जीवन व्यतीत करें। आइए हम लोग वही जीवन को हम लोगों के परिवार में ग्रहण करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, कि हम लोगों के आध्यात्मिक जीवन में उसको महसूस करने के लिए ईश्वर से हम लोग प्रार्थना करें। आइए हम लोग अपने अपने निवेदनों को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए हम लोग आज का यह पवित्र मिसाल शुरू करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम लोग थोड़ी देर मौन रहकर हमारे सभी पापों से हम लोग पश्चाताप करें और ईश्वर से क्षमा मांगे, ताकि हम लोग आज का यह मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए पवित्र बन जाएं। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन, कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने अपने शहीद संत मार्सेलिनुस और पेट्रुस की प्रतापी शहादत के प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। ऐसी कृपा कर कि हम इनका अनुकरण करके मन और हृदय की पवित्रता में बढ़ते जाएं। हम यह मांगते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान और युग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ संत पेट्रुस का दूसरा पत्र, अध्याय 3, पद संख्या 11 से 15 तक और 17 से 18 तक। यदि यह सब इस प्रकार नष्ट होने को है, तो आप लोगों को चाहिए कि पवित्र तथा भक्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करें और उत्सुकता से ईश्वर के दिन की प्रतीक्षा करें। उस दिन आकाश जलकर विलीन हो जाएगा और मूल तत्व ताप के कारण पिघल जाएंगे। हम उसकी प्रतिज्ञा के आधार पर एक नए आकाश तथा एक नई पृथ्वी की प्रतीक्षा करते हैं, जहां धार्मिकता निवास करेगी। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, इन बातों की प्रतीक्षा करते हुए इस प्रकार प्रयत्न करते रहें
कि आप लोग प्रभु की दृष्टि में निष्कलंक, निर्दोष तथा उसके अनुकूल हो। यदि प्रभु अपनी सहनशीलता के कारण देर करते हैं तो इसे अपनी मुक्ति में सहायक समझें, जैसा कि हमारे भाई पौलुस ने अपने को प्रदत्त प्रतिज्ञा के अनुसार आपको लिखा है। प्रिय भाइयों और बहनों, मैंने आप लोगों को पहले से ही सचेत किया है। आप सावधान रहें, कहीं ऐसा ना हो कि आप उन दुष्टों के बहकावे में आकर विचलित हो जाएं। आप लोग हमारे प्रभु और मुक्तिदाता ईसा मसीह के अनुसरण और ज्ञान में बढ़ते रहें। उन्हीं को अभी और अनंत काल तक महिमा। आमीन। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं प्रभु के उपकारों का गीत गाता रहूंगा। मैं प्रभु के उपकारों का गीत गाता रहूंगा। मैं पीढ़ी दर पीढ़ी तेरे सत्य प्रतिज्ञा घोषित करता रहूंगा। तेरी कृपा सदा बनी रहेगी। तेरी प्रतिज्ञा आकाश की तरह चिरस्थायी है। तूने कहा, मैं अपने कृपा पात्र दाऊद के प्रतिज्ञा कर चुका हूं। मैंने शपथ खाकर अपने सेवक दाऊद से कहा, मैं तुम्हारा वंश सदा के लिए स्थापित करूंगा। भजन अनुवाक्य। मैं प्रभु के उपकारों का गीत गाता रहूंगा। तुम्हारा सिंहासन युगों युग तक सुदृढ़ बनाए रखूंगा। प्रभु आकाश तेरे अपूर्व कार्य घोषित करता है। स्वर्गों की सभा तेरी सत्य प्रतिज्ञाता का बखान करती है। आकाश में ऐसा कौन जो प्रभु के समान हो? स्वर्गदूतों में प्रभु के सदृश कौन? ईश्वर स्वर्गीयों की सभा में महाप्रतापी है। अपने साथ रहने वालों में सर्वाधिक श्रद्धेय हैं। विश्व मंडल के प्रभु ईश्वर तेरे समान कौन है? भजन अनुवाक्य। मैं प्रभु के उपकारों का गीत गाता रहूंगा। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन जीवंत, सशक्त और किसी दुधारी तलवार से तेज है। वह हमारे आत्माओं के अंतरतम तक पहुंचता है और हमारे मन के भावों और विचारों को प्रकट कर देता है। ईश्वर के सामने कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। उसके आंखों के सामने सब कुछ निरावरण और खुला है। हमें उसे सब कुछ का लेखा देना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत लूक मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 12 पद संख्या 13 से 17 तक। उन्होंने ईसा के पास कुछ फरीसियों और हेरोदियों को भेजा, जिससे वे उन्हें उनकी अपनी बात के फंदे में फंसाए। वे आकर उनसे बोले, गुरुवर, हम यह जानते हैं कि आप सत्य बोलते हैं और किसी की परवाह नहीं करते। आप मुंह देखी बात नहीं करते, बल्कि सच्चाई से ईश्वर के मार्ग की शिक्षा देते हैं।
कैसर को कर देना उचित है या नहीं, हम दे या नहीं दे। उनकी धूर्तता भाप कर ईसा ने कहा, मेरी परीक्षा क्यों लेते हो? एक दिनार लाकर मुझे दिखलाओ। वे एक दिनार लाए और ईसा ने उनसे पूछा, यह किसका चेहरा और किसका लेख है? उन्होंने उत्तर दिया, कैसर का। इस पर ईसा ने उनसे कहा, जो कैसर का है उसे कैसर को दो, और जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को दो। यह सुनकर वे बड़े अचंभे में पड़ गए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ईसा मसीह हम लोगों को अपने पास बुलाते हैं उस धार्मिकता के जीवन को जीने के लिए जिसको उन्होंने स्वर्ग से परिपूर्णता तक पहुंचाए हैं। जिस धार्मिकता में हम लोगों का संबंध ईश्वर के साथ रहता है, वही धार्मिकता को हम लोगों को भक्ति पूर्वक, शांति पूर्वक और कृपा पूर्ण रूप से किस प्रकार हम लोगों को जीना है, उसी के विषय में कल से हम लोगों को संत पेत्रुस अपने पत्रों के माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं, यह कहते हुए कि प्रभु के प्रथम आगमन से लेकर प्रभु का पुनरागमन तक हम लोगों को भक्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करना है, क्योंकि प्रभु का पुनरागमन से पहले हम लोगों को बहुत सारे दुखों और कष्टों का सामना करना पड़ेगा। हम लोगों को बहुत सारे झूठे नबियों के जाल में फंसकर हम लोग प्रभु के मार्ग से विचलित होने की समस्या है। इन सभी चीजों को प्रभु ईसा मसीह पहले से समझते थे और अपने शिष्यों को भी जानने और सोचने समझने के लिए विवेक दिए थे। इसीलिए आज का पहला पाठ में पेत्रुस अपने दूसरा पत्र के माध्यम से हम लोगों को यही शिक्षा देते हैं कि प्रभु के पुनरागमन के समय आने वाला, उससे पहले का संकट से बचने के लिए हम लोगों को एक कृपापूर्ण, एक भक्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करना है। वह जीवन प्रभु के द्वारा दिया गया वो शिक्षा के आधार पर। इसलिए हम लोग आइए, सब कोई हम लोग बड़ी उत्सुकता से, हम लोग बड़ी आग्रह और खुशी से उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जबकि हमारे प्रभु ईसा मसीह फिर प्रकट होंगे। हमारे प्रभु ईसा मसीह का फिर पुनरागमन होगा। उस दिन की प्रतीक्षा हम लोग बड़ी उत्सुकता से करते रहें, क्योंकि प्रभु ईसा मसीह के पुनरागमन से पहले हम लोगों को ईश्वर यही चाहते हैं कि हम लोग सब कोई सावधान रहे और प्रभु के सामने अपने आप को निर्दोष और एक निष्कलंक भक्त की तरह प्रस्तुत करें, क्योंकि प्रभु ने हम लोगों को जो प्रतिज्ञाएं किए हैं कि हम लोगों को एक नई आकाश, नई पृथ्वी और नई जेरूसलेम देखने का वह सौभाग्य प्राप्त होगा। इसलिए आप लोग सावधान रहें और दुष्टों की आत्माओं से ना बहकाए जाएं। यही बोलकर संत पेत्रुस हम लोगों को आज शिक्षा देते हैं। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, यही चीजों को कि दुष्ट आत्मा हमारे प्रभु ईसा मसीह के स्वर्ग चले जाने के बाद आएंगे,
उसे हमारे प्रभु ईसा मसीह भी जानते थे। इसलिए उन्होंने स्पष्ट रूप से मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 का 15 में हम लोगों को बताते हैं कि आप लोग झूठे नबियों के बहकावे में ना चले। मेरे बाद में बहुत सारे झूठे नबी आएंगे जो आप लोगों के बीच में भेड़ों की भेष में वो लोग प्रवेश करेंगे, लेकिन अंदर से वो लोग बहुत खूंखार भेड़ियों की तरह होंगे। आप लोग उनके कर्मों के फलों को देखकर पहचान जाएंगे। आप लोग उनको उनके व्यवहारों को देखकर पहचान जाएंगे। इस प्रकार की शिक्षा पहले से प्रभु ईसा मसीह हम सबों को दिया करते थे, और यही शिक्षा को प्रभु ईसा मसीह के चले जाने के बाद हम लोगों को संत पौलुस भी अच्छी तरह से अपना पत्र में, तीमोथियों के नाम का पत्र, अपना पहला पत्र और दूसरा पत्र का, दोनों पत्र का अध्याय 4 में शुरू में ही हम लोगों को अच्छी तरह से शिक्षा देते हैं कि अंतिम दिनों में बहुत से लोग विश्वास को अस्वीकार करेंगे। वो लोग उन दुष्ट आत्माओं के बहकाने और शिक्षा पर चलेंगे जिनका कि अंतःकरण में उनका शैतान का मोहर लग चुका है। वो लोग मेरा नाम लेकर आएंगे और वो लोग विवाह से निषेध करेंगे, खाद्य पदार्थों से वो लोग परहेज करेंगे, कहेंगे कि इस संसार में कोई ऐसा चीज नहीं है, वस्तु नहीं है जिसे कि ईश्वर ने सृष्टि नहीं किया है। सारा चीज को ईश्वर ने सृष्टि किया है, और जो ईश्वर ने सृष्टि किया है वह अच्छा है। प्रार्थना और ईश्वर के वचन से सब कुछ अच्छा हो जाता है, पवित्र हो जाता है। इस प्रकार की शिक्षा देंगे। वो लोग धर्म सभा करेंगे, लोगों को प्रलोभन देकर बुलाएंगे, और अपना जीवन वो लोग लग्जरियस और अपने द्वारा बुलाए गए लोगों को ख्याल नहीं करेंगे। इस प्रकार की शिक्षा संत पौलुस अपना पहला पत्र में दिया करते हैं, और इसलिए दूसरा पत्र में संत पौलुस तीमोथियों के नाम का दूसरा पत्र अध्याय 4 में हम लोग 1 से 5-6 तक पढ़ेंगे तो जानेंगे। हम लोगों को संत पौलुस बोलते हैं, आप लोग सुसमाचार सुनाओ, समय असमय दृढ़ रहकर शिक्षा देने की उद्देश्य से लोगों को डांटो और ढाढ़स बंधाओ, ताकि वह समय आ रहा है जबकि इस संसार के लोग हितकारी शिक्षाओं को, अच्छी शिक्षाओं को ग्रहण नहीं करेंगे। वो लोग अपने पास हर प्रकार के चटुकार उपदेशक को जमा करेंगे, इकट्ठा करेंगे, और वो लोग भलाई की शिक्षा को, सच्चाई की शिक्षा को सुनने से अपना कान बंद करेंगे। इसलिए धारस रखो और समय असमय उनको शिक्षा दो, ताकि वो लोग इस प्रकार के झूठे नबियों के चरण में ना पड़े, झूठे नबियों के हाथों में ना पड़े, और ईसा मसीह के द्वारा जो सच्चा शिक्षा दिया गया है उससे वंचित ना हो जाए बोलकर, ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ईसा मसीह जो ईश्वर के राज्य का शुभ संदेश और जो अच्छी शिक्षा को देकर गए हैं, वही शिक्षा के अनुसार हम लोगों को जीवन जीने के लिए बुलाते हैं। यह चीज कोई नई चीज नहीं है, नई विधान में, यह पुराने विधान में भी पहले से यह सब हो रहा था कि धर्म के नाम में बहुत सारे झूठे नबी लोग आते थे। ईश्वर के नाम में जो लोग पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, जिनका ज्ञान नहीं रहता है, वैसे लोगों को ईश्वर के नाम में बहुत सारे झूठे नबी लोग आके उनको बहकाकर उनका जीवन को, उनके बहुमूल्य समयों को लूटकर उन्हें एक अपना जीविका जीने का एक साधन, एक प्रोजेक्ट का साधन इस प्रकार से बना लेते थे। पुराने जमाने से इस प्रकार का नियम और प्रथा चलती आ रही है। आज हम लोग पवित्र सुसमाचार में हम लोग कैसर का कर के विषय में सुने। जब प्रभु ईसा मसीह का जन्म
चौथी और छठवीं शताब्दी के बीच में हुआ था। उस समय से लेकर यहूदियों के समाज में कहा जाता है कि प्रभु ईसा मसीह के मर जाने के बाद भी 63 वर्ष तक 63 एडी तक इस प्रकार का प्रथा चलते आ रहा था और अभी भी है, खत्म नहीं हुआ है कि बहुत सारे झूठे नबी लोग धर्म में आते हैं। उस समय क्या होता है, जो जूइश लोगों का यहूदियों के समाज में कर के विषय में वो लोगों को हर एक व्यक्ति जो 12-13 साल से ऊपर और 65 वर्ष 12-13 और 65 वर्ष के बीच सब व्यक्तियों को, घर के सभी व्यक्तियों को सरकार को कर देना पड़ता था, सरकार को चुंगी देना पड़ता था। उसके अलावे उनके धर्म गुरुओं को भी, उनके चर्च के अध्यक्ष को भी उन्हें कर देना पड़ता था और उनका जीवन हर प्रकार की आर्थिक समस्या, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इस प्रकार की प्रॉब्लम से वो लोग लड़ते झगड़ते और कभी शांति, प्रेम और आनंद का जीवन वो लोग व्यतीत कर नहीं पाते थे। ऐसे सिचुएशन में, ऐसे परिस्थिति में ईसा मसीह उन्हें एक भक्तिपूर्ण जीवन जीने के लिए शिक्षा देने के लिए आए। जब प्रभु ईसा मसीह संसार में आकर लोगों को ईश्वर के राज्य का सही शिक्षा देने लगे, प्रभु ईसा मसीह के कर्मों को देखकर फारिसी लोग हिंसा हो रहे थे कि हम लोग इसे कब गिरफ्तार करेंगे, कब इसे हम लोग सर्वनाश करेंगे, कब इसे हम लोग मार डालेंगे बोलकर, क्योंकि प्रभु ईसा मसीह के नाम में, उसके कर्म में बहुत सारे चमत्कार वो लोग देखा करते थे। लंगड़े चलते थे, गूंगे सुनते थे, बहरे सुनते थे, गूंगे बोलते थे, अशुद्ध आत्माओं को निकाला जाता था, दूर किया जाता था, कोड़ियों को शुद्ध किया जाता है और कोड़ियों को शुद्ध किया जाता था और मुर्दों को जिलाया जाता था। इस प्रकार का हर प्रकार का चमत्कार वो लोग देखकर चकित हो गए कि ये आदमी हम लोगों का जीविका का वो रास्ता है उसको रोक देगा, ब्लॉक कर देगा बोलकर वो लोग बहुत चिंतित थे। इसलिए प्रभु ईसा मसीह का सर्वनाश करने के लिए अवसर वो लोग ढूंढते रहते थे, क्योंकि पुराने जमाने में जब ईश्वर ने मूसा नबी को सीनाई पर्वत पर उन्होंने तो 10 आज्ञाएं दिए, हम लोग देखते हैं निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 में, वो आज्ञाओं को पालन करने के लिए लोग पसंद नहीं करते थे, उन आज्ञाओं के अनुसार नहीं चलते थे। इसलिए मूसा नबी ने उनको और थोड़ा सा सहज तरीके से जीवन जीने के लिए कुछ छुटकारा दिया था, क्योंकि उनका हृदय कठोर था, उनका मन कठोर था। इसलिए हम लोग निर्गमन ग्रंथ 20 अध्याय 20-21 पढ़ेंगे तो देखेंगे पहले जमाने में लोगों का शिक्षा कि किसी को प्राण के बदले प्राण ही देना है, किसी का हाथ के बदले हाथ काटना है, किसी को आंख के बदले आंख काटना है, दांत के बदले दांत, इस प्रकार का बदला की भावना था। लेकिन प्रभु ईसा मसीह नया नियम में आकर हम लोग उनके विपरीत और वो शिक्षा के विपरीत उल्टा और शिक्षा देना शुरू करते हैं कि कहा गया है, धर्म ग्रंथ में लिखा गया है कि तुम लोग अपना पड़ोसियों से प्रेम करो और अपना बैरियों से बैर, लेकिन मैं तुम लोगों को कहता हूं अपना बैरियों से तुम लोग प्रेम करो, अपना शत्रुओं से तुम लोग प्रेम करो और जो लोग तुम लोगों पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। इस प्रकार की शिक्षाएं प्रभु ईसा मसीह दिया करते थे। इस प्रकार की शिक्षाओं को वो लोग सुनकर डरते थे, क्योंकि प्रभु ईसा मसीह सही शिक्षा लोगों को देना शुरू किए। जब प्रभु ईसा मसीह संसार में आकर उन्हीं लोगों को इनडायरेक्टली ठोस पहुंचाने, जैसे कल हम लोग पवित्र सुसमाचार में सुने कि हिंसक असामियों का दृष्टांत, वो लोग समझ गए, फारिसी लोग, शास्त्री लोग, महायाजक लोग, पहले का नेता लोग, कि ये आदमी हम लोग के बारे में ही उदाहरण दे रहा है बोलकर इनलिए उनको और अंदर अंदर से गुस्सा होना शुरू किया। इसलिए वो लोग प्रभु ईसा मसीह को अपना फंदा में, उनका जाल में फंसाना और उनको दोष लगाना, उनको गिरफ्तार करने के लिए वो लोग उपाय ढूंढ रहे थे। इसलिए आज का सुसमाचार में जब प्रभु ईसा मसीह के पास फारिसियों और हेरोदियों को भेजा जाता है एक क्वेश्चन पूछने के लिए, एक प्रश्न पूछने के लिए
कि हम लोगों को कैसर को कर देना उचित है या नहीं, हम कर दे या नहीं। प्रभु ईसा मसीह उनका अंदर का एक भावना को, एक कि उनका बुरा विचार को समझ जाते हैं और बोलते हैं तुम लोग का 1 दिनार लाकर मुझे दिखलाओ। जब वो लोग लाकर दिखलाते हैं 1 दिनार, तो प्रभु ईसा मसीह पूछने लगते हैं कि इसमें किसका नाम है, इसमें किसका लेख है। उन्होंने बोला कैसर का। तो प्रभु ईसा मसीह ने सीधा उनको बोलता है जो कैसर का है उसको कैसर को दे दो और जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को दे दो। अगर प्रभु ईसा मसीह कहता कैसर को कर देना, कैसर को कर देना, कैसर को टैक्स देना उचित नहीं है बोलता, तो लोग प्रभु ईसा मसीह को आरोप लगाते कि सरकार का नियम का पालन नहीं करता है। अगर प्रभु ईसा मसीह यहाँ पर फरीसियों को बोलता कि वो कैसर को कर देना उचित है बोलकर, कर दो बोलकर, तो यहाँ पर फिर प्रभु ईसा मसीह को लोग फंदा में फंसाते कि ये सरकार जो चोर है उसका दोस्त है बोलकर। इस प्रकार के सब प्रकार के चालों से प्रभु ईसा मसीह जानते थे कि फरीसियों के इस प्रकार के दुष्ट बहकावे चाल चलन से कैसे निकलना है और एक अच्छा ईश्वरीय जीवन जीना है उसको। इसलिए हम लोग देखते हैं दूसरी जगह मत्ती का सुसमाचार अध्याय 17 का 24 से 27 में देखते हैं, जब प्रभु ईसा मसीह संसार में लोगों को शिक्षा देते देते कफरनहूम पहुंचे। उस समय फरीसी लोग को कर जमा करने वाले लोग आए और पेतरुस से पूछने लगे कि क्या तुम्हारा गुरु कर देता है। पेतरुस ने कहा मेरा गुरु कर देता है। तो पेतरुस का घर आने से पहले ही ईसा मसीह समझ गए और ईसा मसीह पेतरुस अपना शिष्य से पूछने लगे कि क्या इस संसार के राजा लोग अपने ही पुत्रों से कर जमा करते हैं कि परायों से। पेतरुस यहाँ पर बोलता है परायों से, दूसरों से कर जमा करते हैं। तो प्रभु ईसा मसीह यहाँ पर बोलता है तब तो मानव पुत्र कर से मुक्त है, फ्री है बोलकर। फिर भी उनका नियमों का उल्लंघन नहीं करने के लिए, उनका बुरा उदाहरण नहीं देने के लिए तुम जाकर समुद्र के किनारे जाओ और बंसी डालो और जो मछली पहले फंसेगी उस मछली का गाला खोल दो और वहां तुमको एक सिक्का मिलेगा। उस सिक्का को मेरे लिए और तुम्हारे लिए उसको उन्हें दे दो। इस प्रकार से हर फंदा से बचने के लिए प्रभु ईसा मसीह फरीसियों का चाल को जानते थे। इसलिए हम लोगों को भी वही शिक्षा देकर गए हैं कि हम लोग जब इस संसार में रहते समय हम लोगों का व्यक्तिगत कर्तव्यों को, हम लोगों का अधिकार को जानते हुए हम लोगों को किस प्रकार से जीवन जीना है। आज का सुसमाचार के माध्यम से हम लोगों को बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि बुरे नबियों के जाल से हम लोगों को किस प्रकार से बचना है और हम लोगों को किस प्रकार से प्रभु के मार्ग में चलना है। अगर हम अपने आप को सावधान ना रखें, सतर्क ना रखें, संयम करके ना रखें, तो हम लोग बुरे नबियों के जाल में, बुरे नबियों के फंदों में फंसकर हम लोगों का जीवन को ईश्वर के मार्ग से भटका भी देंगे। इसलिए आइए आज हम लोग विशेष रूप से ईश्वर से प्रार्थना करें ताकि ईश्वर हमें, हम लोगों के कमजोरों को देखकर हमें आशीर्वाद प्रदान करे, ताकि हम लोग ईश्वर की सामर्थ्य और शक्ति और बुद्धि से एक अच्छा मार्ग में चलकर जीवन व्यतीत कर सके। इसके लिए आए हम लोग ईश्वर से विशेष रूप से प्रार्थना करें आगे। धन्य है तू विश्व मंडल के प्रभु ईश्वर, यह रोटी जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं
हमें तेरी ही उदारता से मिली है। यह भूमि का उपज और मनुष्यों के परिश्रम का फल है। यह हमारे लिए जीवन की रोटी बन जाएगी। धन्य है तू विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर। धन्य है तू विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर। यह अंगूरी जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं हमें तेरी ही उदारता से मिली है। यह दाखलता की उपज और मनुष्यों के परिश्रम का फल है। यह हमारे लिए आध्यात्मिक पेय बन जाएगी। धन्य है तू विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे पिता, तेरे प्रेम पर भरोसा रखकर हम यह उपहार तेरी पवित्र वेदी पर चढ़ा रहे हैं। जिस संस्कार का समारोह हम मना रहे हैं उससे तेरी कृपा प्राप्त कर हम पवित्र हो जाएं। यह हमारी प्रार्थना है प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। उन्होंने मानव जन्म लेकर पापी मनुष्यों का नव निर्माण किया। अपने दुख भोग से हमारे पाप मिटा दिए। अपने पुनरुत्थान से हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण से हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए हम समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे लिए तेरे पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ। यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो। यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे,
क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का यह सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पीटर फ्रांसिस, हमारे कार्डिनल जॉर्ज अलेंशेरी, आंद्रियस हमारे धर्माध्यक्ष और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि लें तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान और युग मिलते रहते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे कि प्रभु यीशु ने हमें सिखाए हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो युगान और युग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। ख्रिस्त की जय। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तुम मेरे यहाँ आए, तो एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का देह और रक्त मुझे अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे।
ख्रिस्त का देह और रक्त, 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 प्रभु का वचन है, मैं तुमसे कहता हूँ, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगोगे, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, तब वह तुम्हें दिया जाएगा। हम प्रार्थना करें। हे पिता, तू हमें अपने पुत्र के शरीर और रक्त को हमारे आध्यात्मिक भोजन के रूप में देता है। हमारी विनय है कि तू हमारा जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित कर। इस प्रकार हम केवल वचन से ही नहीं बल्कि कर्म से भी तेरी इच्छा पूरी करके स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। यह कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान और युग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।